हाँ, आज हम लोग सबसे पहले कक्षा 11 का सामान्य हिंदी के अंतर्गत कबीरदास की साखियों का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम अगला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें साखी नंबर 19, 20 और 21 समाहित हैं। बच्चों, किताब खोल लीजिए और दत्तचित्त होकर के इन साखियों का गहरा अध्ययन कीजिए और देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा और साथ साथ आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। व्यवहारिक जीवन से संबंधित सब साखियाँ भी, इनमें तमाम व्यवहारिकता भी भरी पड़ी होती है जीवन की। आइए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समद माँ शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत 2 बार आ गया। हेरत हेरत लगातार जब 2 बार कोई शब्द आ जाता है तो मैंने बताया था आपको कि उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ करता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हेरत हेरत में पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर अलंकार दिखाई पड़ रहा है। और हेरत हेरत माने होता है ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते। हेरना माने खोजना, ढूंढना। हेरत हेरत हे सखी। कबीरदास जी एक सखी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, भगवान को हेरते हेरते, खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हेराए। कबीर खुद ही हेरा गया, अर्थात खो गया, गायब हो गया, विलीन हो गया। समझिएगा कि कबीरदास भगवान को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते इतना तल्लीन हो गए भगवान को खोजने में कि कबीरदास स्वयं उसी में निमग्न हो गए, विलीन हो गए और कबीरदास खुद ही खो गए उसमें। और मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब भक्त भगवान की खोज में जुट जाता है, भगवान को खोजता है, तो वो अपने को भूल जाता है और आत्म बलिदान कर देता है अपने को, अपने भगवान के प्रति। आत्मा जो है परमात्मा को जब ढूंढते 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 उसमें डूब जाती है तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो विलीन हो जाती है। वही हाल यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, भगवान को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं विलीन हो गया। जैसे उपमा एक देने जा रहे हैं कि बूंद समानी समदमा शोकत हेरी जाए। बूंद, पानी की एक बूंद, समानी माने अगर मिल जाए, समा जाए। कहाँ? समद में माने समुद्र में। समुद्र में अगर पानी की एक बूंद मिला दी जाए, समा जाए उसमें, शोकत हेरी जाए। सो माने उसको, कत माने कहीं, क्या हेरा जा सकता है फिर दोबारा? बताओ, एक बूंद को पानी में आप मिला दीजिए और फिर आप सोचें कि उस बूंद को हम ढूंढ लाएं तो मिल सकती है? नहीं मिलेगी वो बूंद। कोई दूसरी आपको मिल सकती है बूंद के रूप में, समुद्र से आप निकाल लीजिए पानी बूंद पर, लेकिन वो बूंद जिसको आपने समुद्र में मिलाया है, वो बूंद दोबारा मिलने वाली नहीं है। वही हाल है आत्मा का परमात्मा में जब मिलन हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा से, भगवान से जाकर के मिल जाती है तो आत्मा फिर रहती ही नहीं है, आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो परमात्मा मय हो जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? ये ईश्वर का एक छोटा सा अंश है और मरणोपरांत ये आत्मा जाती कहाँ है? परमात्मा के पास जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र में पानी की एक बूंद को मिला दिया जाता है, फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर उसको दोबारा पाया नहीं जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, भगवान को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं विलीन हो गया। जिस प्रकार से समुद्र में कोई पानी की बूंद डाल दी जाए, समा जाती है, इसके बाद दोबारा उसको फिर से ढूंढा नहीं जा सकता है या उसको ढूंढना असंभव होता है, उसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कबीर यो घर प्रेम का खाला का घर नाय, सीसू तारे हाथ से सो बैठे घर माए। ये देखिए, कबीर कहते हैं कि ये घर प्रेम का है। भगवान का घर काहे का होता है? प्रेम का घर होता है। खाला का घर ना है। खाला जानते हो ना? खाला ये मुसलमान भाइयों में मौसी जो होती है, हिंदुओं भाइयों की मौसी को
मुसलमान भाई लोग खाला कहते हैं। कहते हैं ना, ये खाला का घर नहीं, ये एक वो है, लोकोक्ति है। एक गांव में किसी बात का उदाहरण लेकर के लोग बोलते हैं, अरे ये कोई खाला का घर है क्या? खाला का घर का मतलब ये होता है, मौसी के घर का मतलब ये होता है कि उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। जब आपका मन हो आइए, जब मन हो आप जाइए, फिर आइए, दिन भर आइए, दिन भर चलते रहिए, मौसी का घर होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं भगवान का घर जो होता है वो मौसी का घर नहीं है कि जब मन हो तब आओ, जब मन हो जब जाओ, न आओ फिर, या आते रहो फिर चले जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है। भगवान का घर प्रेम का घर है। कबीर ये घर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का घर, ये घर माने भगवान का घर जो है वो प्रेम का घर होता है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वही लोग उस घर में जा सकते हैं। खाला का घर ना है। भगवान का घर खाला का घर नहीं होता है। भगवान का घर प्रेम का घर होता है। जो भगवान से प्रेम करता है, जो भक्त भगवान को चाहता है, वही भगवान के घर में प्रवेश कर सकता है। जो अपने को उत्सर्ग कर देना चाहता है वही भगवान के घर में प्रवेश पा सकता है, क्योंकि भगवान का घर कोई मौसी का घर नहीं होता है। शीश उतारे हाथ से, जो व्यक्ति अपने हाथ से अपने शीश को, गर्दन को काट करके चढ़ा देता है भगवान में, सो पैठे घर माई, वही उस घर में पैठे माने प्रवेश कर सकता है, भगवान के घर में। अब शीश काट के उतारने का मतलब क्या होता है? चढ़ाने का मतलब क्या होता है? चढ़ाने का मतलब ये होता है आप अपने पूरे शरीर को भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। आपका एक एक अंग प्रत्यंग भगवान के लिए ही समर्पित हो जाए। यही शीश हाथ से अपने सर को काटने का मतलब होता है। ये वो है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ किया गया, एक प्रतीक है। शीश अपने हाथ से अपने गले को काट करके चढ़ाने का मतलब होता है आप अपने पूरी शरीर को, भगवान का दिया हुआ शरीर है, और इस शरीर को लगा दीजिए भगवान के निमित्त। यही होता है अपने हाथ से अपना सिर काटना। और वही व्यक्ति भगवान के घर में प्रवेश पा सकता है जो अपने को न्यौछावर कर देता है। तो कबीर न्यौछावर कर रहे हैं ना, कई बार न्यौछावर कर चुके हैं भगवान के लिए अपने को, वही दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का घर प्रेम का घर होता है, वो मौसी का घर नहीं होता है। उसकी अपनी कुछ बंदिश होती है। और जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में अपने हाथ से ही अपने सिर को काट करके चढ़ाता है, अर्थात अपने शरीर को भगवान में न्यौछावर कर देता है, उत्सर्ग कर देता है, वही भगवान के घर में प्रवेश पा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मैं माने होता है अंधकार, वो अहंकार। बच्चों, अंधकार नहीं, अहंकार, घमंड। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर मैं था माने अहंकार था, घमंड था अपने ऊपर, तब तक हरि नहीं थे मेरे अंदर, तब तक भगवान मुझको नहीं मिले थे। या अब दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है तब तक उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अलग हट करके आप समझ लीजिए थोड़ा से, जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा भगवान सहायता भी नहीं करते हैं। जब आप निरीह हो जाते हैं, निराश्रित हो जाते हैं, अपने को उनके चरणों में शरणों में छोड़ देते हैं, तभी भगवान किसी रक्षा करते हैं। आप जानते हैं जब तक द्रौपदी को अहंकार था, दुर्योधन की सभा में जब दुशासन ने उसको खींच करके वहां पर प्रस्तुत किया और उसकी साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी को अभिमान था कि मेरे पति 5 हैं और जो महाबली हैं, जिनका सानी दुनिया में कोई नहीं है, और वो बैठे हुए हैं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तब तक भगवान ने द्रौपदी की सहायता नहीं किया था और द्रौपदी बराबर वहाँ पर उसकी दुशासन के द्वारा अपमानित की जा रही थी। हालांकि उनके पतियों ने कोई उसकी सहायता नहीं किया। जब उसने सोचा कि अब मेरे पति नहीं बोलेंगे, तब उसने आंख मूंद करके और अपना ध्यान लगा दिया अपने भगवान में, अपने को समर्पित कर दिया कि अब तुम ही मेरी लाज रखो। तब भगवान ने उसकी मदद तुरंत कर दिया। तब तक नहीं किया जब तक उसको अहंकार था अपने पतियों के ऊपर। तो जब इसी तरह जब तक अहंकार होता है तब तक, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने भगवान तब तक नहीं मिलते हैं। जब तक शरीर के अंदर मैं होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, तब तक हरि नहीं मिलते हैं। अब हरि है मैं नाही, कबीरदास जी कहते हैं अब मेरे अंदर हरि आ गए हैं, अब मैं नहीं है मेरे अंदर।
अर्थात दो में से एक ही रहेंगे, या तो मैं रहेगा या हरि रहेंगे। पहले मैं था तो हरि नहीं थे, अब हरि आ गए हैं इनके अंदर तो मैं अब नहीं है, मैं समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया और सब अंधियारा मिट गया। कहते हैं कबीरदास जी, सारा का सारा अंधेरा जितना मेरे अंदर था वो सब समाप्त हो गया, मिट गया। अंधेरा क्या? अज्ञान, सारा अज्ञान मिट गया। जब दीपक देखा माई, जैसे जब दीपक जल जाता है, दीपक को जला दिया जाता है, देखा माने जल जाता है, तो सारा का सारा अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी दीपक मुझे प्राप्त हो गया, मेरे अंदर जल गया, तो मेरे शरीर का सारा अंधकार, सारा अज्ञान जो है मिट गया, क्योंकि प्रभु ने वास कर लिया मेरे अंदर। और कबीर ने तो साफ कह दिया है, भगवान ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना काबा में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। अंतस्तल में निवास करता है हर प्राणी के, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, बैठा हुआ है, बोल रहा है। लेकिन हम आप मदान होकर के अहंकार के बस में आकर के भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान हमको नहीं मिलते हैं। तो फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक भगवान नहीं मिले, अब भगवान मेरे अंदर आ गए हैं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सारा मेरे अंदर का अंधकार जो है, जिस प्रकार से दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जब जल गया तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो गया। बच्चों, ये साखियाँ हैं, आज से साखी समाप्त हो रही हैं। इनमें भाषा सब में सधुक्कड़ी भाषा है और मुक्तक शैली, कहीं प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार और ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, माधुरी गुण है और रस जो है वो शांत रस है सब में। छंद जो है वो दोहा छंद में सब किया गया है। इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कल से चलेंगे पदावली, आगे पदावली पर अध्ययन शुरू करेंगे और तब तक आप इनका अध्ययन करते रहिए।